अब हम डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड के तौर पर शेयर करती है। डिविडेंड एक रेगुलेटेड लीगल प्रोसेस से मिलता है। देखिए, जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है ना, तो कंपनी बोर्ड मीटिंग लेती है। सबसे फर्स्ट स्टेप है बोर्ड मीटिंग। तो जब कंपनी ने बोर्ड मीटिंग किया तो उस बोर्ड मीटिंग में बात होती है और बोर्ड डिसाइड करता है कि अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या फिर नहीं देना है, और देना है तो कितना डिविडेंड देना है। फिर सेकंड स्टेप है स्टॉक एक्सचेंज अनाउंसमेंट। देखिए, जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो स्टॉक एक्सचेंज को बताती है और स्टॉक एक्सचेंज अनाउंस करती है। जैसे कि भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पर 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी पर 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो उसके बाद एनएससी इन्फॉर्म करती है कि कितना डिविडेंड देना है। तो एनएससी के वेबसाइट पर आपको रिकॉर्ड डेट मिलेगी, जो स्टेप थर्ड है। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड डेट। इस तरह से इंटरफेस आपको एनएससी के वेबसाइट पर दिखाई देगा। रिकॉर्ड डेट ये बताता है या फिर ये डिसाइड करता है कि उस डिविडेंड पाने को कौन एलिजिबल शेयर होल्डर है। फिर फोर्थ स्टेप आती है एक्स डिविडेंड डेट। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको एक्स डेट। तो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो तो आप डिविडेंड पाने के हकदार हो जाते हो। भले ही आप उस कंपनी के शेयर साल भर होल्ड ना रखो, लेकिन रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले अगर आप उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आपको पक्का डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन अगर एक्स डेट के बाद अगर आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिफ्थ स्टेप है पेमेंट डेट। तो इस डेट पर है ना, शेयर होल्डर को डिविडेंड सीधा उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, जो बिगनर इन्वेस्टर है ना, उनके दिमाग में कई सवाल आते हैं जिस वजह से वो कंफ्यूजन में रहते हैं, और ये जो कंफ्यूजन है ना, वो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है। रिकॉर्ड डेट वर्सेस एक्स डिविडेंड डेट, तो ये डेट लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो भी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर। मान लीजिए आईटीसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और उन्होंने दो डेट अनाउंस की, एक रिकॉर्ड डेट, दूसरी एक्स डिविडेंड डेट। तो देखिए, रिकॉर्ड डेट क्या थी 10 जुलाई और एक्स डिविडेंड डेट क्या थी 9 जुलाई। अगर आप 9 जुलाई के पहले उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आप डिविडेंड पाने के हकदार हो जाते हो। लेकिन अगर आप इस एक्स डिविडेंड के बाद उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आपको उस कंपनी का डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कोई कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है। मान लीजिए आईटीसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और उसकी रिकॉर्ड डेट है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई के बाद या फिर 10 जुलाई को वो कंपनी का शेयर नीचे गिरते हुए दिखाई दिया होगा। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि वो क्यों गिरा। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए आईटीसी कंपनी ने 6 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया और आईटीसी का शेयर प्राइस बिफोर एक्स डेट 400 चल रहा था और एक्स डेट के बाद उस कंपनी के शेयर का प्राइस 394 चल रहा है, यानी 400 से 6 रुपए प्राइस नीचे गिरा। तो आपके मन में सवाल है कि क्यों गिरा। तो देखिए, वो इसलिए गिरा कि वो जो 6 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो डिविडेंड का पैसा है ना कंपनी के कैश सेक्शन से निकल गया, तो जिस वजह से उस कंपनी का शेयर गिरा। डिविडेंड फ्री मनी नहीं होता है, बस प्राइस एडजस्टमेंट होता है।